अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो बात करते हैं कि ये हैकिंग वगैरह की जो सारी सिचुएशन हुई थी ये क्या थी। तो एज़ यू नो कि मेरा जीमेल अकाउंट हैक हो गया था, जिसके नतीजे में मेरा यूट्यूब, मेरा फेसबुक, मेरा इंस्टाग्राम, ये सारे अकाउंट हैक हो चुके थे। तो हम ये बात करेंगे कि वो हैक कैसे हुए, क्या मेजर्स लिए और उसके बाद वो रिकवर कैसे हुए और इस वक्त क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर मैं इसको एक सेंटेंस में बताऊँ कि हैकिंग क्यों हुई, तो वो होगा आई वॉज स्टूपिड। और इसमें मुझे कोई शर्म महसूस नहीं हो रही टू ओन इट, क्योंकि आई वॉज स्टूपिड, इट वॉज अ मिस्टेक। और किसी से भी हो सकती है, इट डजेंट मैटर आपका कितना एक्सपीरियंस हो। देयर कुड बी डेस्परेट टाइम्स, देयर कुड बी टाइम्स जब आप सही से या स्ट्रेट नहीं सोच रहे होते, और वही सिचुएशन में हुआ। तो अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ तो आपको जैसे कि पता था कि अभी फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ है कतर के अंदर। और जब मैं यूट्यूब पे जा रहा था तो आई वाज वाचिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑफ मेसी, रोनाल्डो, किस तरीके से मैचेस चले, किस तरीके से मेसी ने वर्ल्ड कप जीत लिया। और इफ़ यू आस्क मी, ऑब्वियसली मेसी इज़ माय फेवरेट। मेरा कोई फुटबॉल के अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं मैचेस देखता हूँ, बट आई लाइक हिज स्किल्स, आई लाइक हिज एबिलिटी टू बी ऑन द टॉप एंड हिज हार्ड वर्क एज वेल एंड हिज टैलेंट। तो मैंने सोचा अच्छा यार एक काम करते हैं, फीफा का गेम नया आया है 23, तो लेट्स बाय इट और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि यहाँ स्टॉकहोम के अंदर एक पाकिस्तानियों का ग्रुप है, जहाँ पे हम फ्राइडे को जाते हैं तो हम फुटबॉल या फीफा खेलते हैं PS4 पे आई थिंक। तो मुझे लगा अच्छा ठीक है, आई विल बी गुड एट द गेम, क्योंकि एक प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि मैं जिस चीज़ में भी हाथ डालता हूँ आई हैव टू बी वेरी गुड एट इट। तो मैंने सोचा अच्छा खेलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर वहाँ पे भी कुछ अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। तो बहरहाल मैंने गेम इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद विंडोज़ 10 पे मैंने इंस्टॉल किया था, क्योंकि मैं बहुत अर्से से विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ। तो उसमें इंस्टॉल करने के बाद जब मैं ऐप रन कर रहा था तो एरर उसने देना स्टार्ट कर दिया और गेम स्टार्ट नहीं हो रहा था, और वो कह रहा था कि ये इंस्टॉलर जो है वो क्रैश कर गया फॉर सम वियर्ड रीज़न। तो जब मैंने इसको लुकअप करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि ईए के फोरम पे इस तरह के बेतहाशा मैसेजेस हैं कि तकरीबन 1 साल से, या नॉट 1 साल तो तकरीबन 8 महीनों से ये इश्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं और दे हैव नॉट बीन एबल टू फिक्स इट, और इसके बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। फिर मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स पे देखा, तो उसमें से एक चैनल पे जिसके तकरीबन 5000 सब्सक्राइबर्स थे, आई कैन नॉट फाइंड दैट चैनल एनी मोर। तो 5000 के करीब कोई सब्सक्राइबर्स थे, और उसकी एक वीडियो थी जिसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल था उसके अंदर। उसमें तकरीबन 200-250 लाइक्स थे और काफ़ी सारे कमेंट्स थे, जिसमें कहा गया था कि येस दिस वर्क फॉर मी, थैंक यू, और एब्सोल्युटली अमेजिंग, इट वर्क, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बहुत सारे कमेंट्स थे, तो मुझे लगा ओके दिस इज़ लेजिट, और वही गलती थी। उसमें मैंने जो स्टेप्स फॉलो किए उसमें ये था कि आप एक इंस्टॉलर इंस्टॉल करें और उसके बाद उसको चलाएं। तो प्लीज़ इंस्टॉलर इंस्टॉल करके किसी भी रैंडम लिंक से कोई EXE रन नहीं करनी चाहिए। ऑब्वियसली आई शुड हैव बीन मोर कॉशियस, आई शुड नॉट हैव बीन सो स्टूपिड। लेकिन मैंने वो इंस्टॉलर रन किया, और जैसे ही 2 से 3 सेकंड हुए आई न्यू दैट आई मेस्ड अप, और फ़ौरन से मैंने ये काम किया कि मैंने फ़ाइल डिलीट की जो मैंने रन की थी, और उसके बाद मैंने जो है वो पीसी शट डाउन कर दिया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस तरह की जो इंस्टॉलर्स होते हैं उसमें रीडमी होती है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है कि दिस इज़ द स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो। यहाँ आप रीच आउट कर सकते हैं, उसमें हर चीज़ लिखी हुई होती है। तो वो भी काफ़ी लेजिट लग रही थी उसके अंदर कि हाँ यार दिस इज़ रियल, बट दैट्स हाउ दे फूल यू एंड आई वाज फूल्ड। तो उसके बाद फिर मैंने सिस्टम शट डाउन कर दिया। उसके बाद फिर मैंने फजर के बाद जो है वो थोड़ी देर अपना पीसी खोला था, और पीसी खोलने के बाद फिर मैंने कुछ काम वाम किया था। फिर मैं विंडोज़ लॉक करके फिर चला गया था। बट आई डिड नॉट रियलाइज़ कि दिस वाज आल्सो पॉसिबल कि कोई स्टार्टअप स्क्रिप्ट या स्टार्टअप सर्विस जो है विंडोज़ के अंदर रजिस्टर कर दी गई हो, जो पीसी स्टार्ट होने पे चलती है, एंड दैट कुड देन डू थिंग्स। एंड आई सस्पेक्ट कि शायद कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जितने मेरे पासवर्ड्स थे जो कि ब्राउज़र के अंदर सेव थे, दे वर लीक्ड। ठीक है। और एक और जो स्टूपिड मिस्टेक थी वो ये थी कि मेरा जो जीमेल है वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे नहीं था। सिर्फ एक ये जीमेल नहीं था, बाकी मेरे जितने अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे हैं। आई डोंट नो ये वाला क्यों नहीं था। मैंने शायद बहुत अरसे से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, और कभी मैंने सोचा नहीं कि यार इसकी ज़रूरत पड़ेगी, या मेरे कभी इतनी फॉलोअर्स नहीं हुए, या कभी इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हुए, या कभी इस तरह की कोई थ्रेट नहीं आई। तो कहते हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो जब तक सर पे आई नहीं तब तक कोशिश नहीं की। तो बहरहाल वो ईमेल जो है लॉकआउट हो गई थी, और उसके बाद फिर मेरे पास तकरीबन 10-11 बजे सुबह के एक नोटिफिकेशन आई मोबाइल पे, इज़ दिस यू हु इज़ ट्राइंग टू साइन इन फ्रॉम बेलारूस। तो ऑब्वियसली मैं बेलारूस में नहीं हूँ, तो आई गॉट स्टार्टल्ड, और फिर जब मैंने आके लॉगिन करने की कोशिश की तो आई वॉज नॉट एबल टू लॉग इन, और उसके अंदर मेरा पासवर्ड चेंज हो चुका था जीमेल का। फिर मैंने रिकवरी ट्राई की तो मेरे रिकवरी मेथड्स जा चुके थे, मेरा फ़ोन, मेरी बैकअप ईमेल, सब जो है वो जा चुका था, और उस बंदे ने कोई
क्लोज टू माई ईमेल जो हैक हुई थी, उसने उसी तरह की कोई ईमेल बनाई थी और उसको रिकवरी बना दिया था। उसने अपना फ़ोन रजिस्टर किया हुआ था एंड्रॉयड का, जिस पे प्रॉम्प्ट आएगा और वो ईजिली रिकवर कर सकता है मेरे अकाउंट को। और उसने तीसरा काम ये किया था कि उसने सिक्योरिटी की यूज़ की हुई थी। जब मैंने वो सिक्योरिटी की यूज़ की तो मुझे याद आया कि मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है सेबिल, जो क्लारना में मेरे साथ काम करता था, और वो उस वक्त मुझे बता रहा था कि यार इस सिक्योरिटी कीज़ होती हैं और जीपी कीज़ होती हैं और बहुत सारी पैटर्न्स होते हैं चीज़ें सिक्योर करने के लिए। और ही वॉज बैक एंड इंजीनियर बैक देन, अभी भी वो डेवऑप्स के अंदर काम कर रहा है। तो वो मुझे याद आया कि यार ओके, दिस इज़ समथिंग दैट दैट शुड हैव बीन डन, या ये भी हो सकता है टू मोर सिक्योर माई पासवर्ड्स या माई अकाउंट्स बिकॉज ऑफ हैविंग सच अ ह्यूज इम्पैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल फिर रिकवर कैसे हुआ उस पर आ जाते हैं। रिकवरी इस तरीके से हुई कि उस बंदे ने सारी की सारी जो रिकवरी मेथड से वो चेंज कर दिए थे, सिर्फ एक छोड़ दिया था, आई डोंट नो वाई, और वो था मेरा गूगल ऑथेंटिकेटर। या तो मिस हो गया या तो वो रिमूव नहीं हो सकता, आई हैव नो क्लू। लेकिन जब मैं रिकवरी ट्राई कर रहा था तो उसके अंदर मुझे जब गूगल ऑथेंटिकेटर मिला तो उस पे मैं अपने फ़ोन से गूगल ऑथेंटिकेटर का कोड जो मैंने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए रिकवरी के तौर पे रखा हुआ था वो मैं यूज़ कर पाया। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ओके, वी स्टिल नीड टू नो कि आप कौन हैं, वी आर गोइंग टू वेरीफाई यू बट गिव अस एन ईमेल जिसमें हम कांटेक्ट कर सकें, एंड वी स्टिल नीड टू नो कि ये दोनों अकाउंट आपके ही हैं। तो फिर मैंने उनको अपनी सेकंड ईमेल दे दी थी। तो ये मैंने एक काम किया। दूसरा मैंने काम ये किया कि मैं ट्विटर पे गया, और ट्विटर पे यूट्यूब की जो टीम है उसकी एक पूरा चैनल है, उसका एक पूरा अकाउंट है, तो उनको मैंने टैग किया। तो उन्होंने फिर जो है वो मुझे रीच आउट किया, उन्होंने कहा डीएम करें। फिर हमारी कुछ डिस्कशंस हुई, मैंने उसको स्क्रीनशॉट्स भेजे कि भाई मुझे डिस्कॉर्ड पे लोगों ने रीच आउट किया है, मुझे फेसबुक पे लोगों ने रीच आउट किया है, मुझे कुछ ट्विटर पे लोगों ने टैग किया है कि यार आपका अकाउंट जो है वो इनएक्सेसिबल है, या उस पर तो ये कोई बंदा लाइव स्ट्रीम कर रहा है इलॉन मस्क को। तो जब ये सारी बातें हुई तो उन्होंने भी थोड़ी बहुत हेल्प आउट की। फाइनली आई वाज एबल टू रिकवर माय जीमेल अकाउंट। जैसे ही मेरा जीमेल अकाउंट रिकवर हुआ, मैंने फ़ौरन से जो है वो रिकवरी मेथड्स उस हैकर के हटा दिए। मैंने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन की। मैंने उसके बाद हर ऐप के, फॉर एग्जांपल फेसबुक, गिटहब, जीमेल, ट्विटर, सबके सिक्योरिटी के अंदर जो बैकअप कोड्स होते हैं वो मैंने प्रिंट आउट किए। और प्रिंट आउट करने के बाद फिर मैंने उसको अपने घर में एक सिक्योर लोकेशन पे रख दिया है, ताकि कभी भी अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है खुदा ना खास्ता तो आई कैन यूज़ दोज रिकवरी कोड्स। तो एक तो काम मैंने ये किया। दूसरा काम मैंने ये किया कि मैंने बाकी जितने अकाउंट्स हैं उन सब पे भी एडवांस प्रोटेक्शन ऑन कर ली। तो गूगल ये अलाउ करता है आपको कि आप एडवांस प्रोटेक्शन ऑन कर सकते हैं, जिसमें आप सिक्योरिटी की यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी कीज़ क्या होती हैं? वो फिजिकल यूबी कीज़ होती हैं कि आपके पास एक यूएसबी होगी। जब तक आप अपने सिस्टम में यूएसबी नहीं लगाएंगे तो वो लॉगिन नहीं करेगा। तो वो फिज़िकल की होना ज़रूरी है, उसके अलावा लॉगिन कोई भी नहीं कर सकता। और आम तौर पे 2 कीज़ इस्तेमाल होती हैं, एक प्राइमरी की, एक सेकेंडरी की। तो मैंने 2 कीज़ ऑर्डर की, वो मेरे पास अगले दिन ही अल्हम्दुलिल्लाह आ गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने अपने सारे अकाउंट्स जो हैं वो उस यूबी की के थ्रू सिक्योर कर लिए। और उसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, एनएफसी भी है। फॉर एग्जांपल जो की है उसको सिर्फ अपने फ़ोन के साथ यहाँ टच करूँगा तो एनएफसी के थ्रू इसमें भी वो लॉगिन कर देगा। तो जब भी मुझे लॉगिन करना है अब किसी न्यू डिवाइस के अंदर, तो उस पे मुझे एक तो पासवर्ड डालना होगा जो मुझे याद रखना है, और सेकंड मुझे यूबी की भी प्रोवाइड करनी है, या उसको टैग करना है, या यूबी की लगानी है। तो मेरे पास दो तरह की कीज़ हैं फ़िलवक्त। एक वो है जो यूएसबी ए है, जो आप पीसी में लगा सकते हो या अपने लैपटॉप में लगा सकते हो वाया कनेक्टर्स या अडॉप्टर्स। दूसरी जो मैंने यूबी की मंगवाई है वो मेरे पास है टू साइडेड, जिसमें एक साइड पे जो है वो एक लाइटनिंग केबल का जो पोर्ट होता है वो है, या सॉकेट है जो एप्पल में लगता है, और दूसरा यूएसबी सी का है, तो वो स्मॉलर है। तो मेरे पास बैकअप कीज़ हैं, तो ये मैंने अपने हर अकाउंट के साथ कर लिया है। और अब गोइंग फॉरवर्ड मैं जितने बाकी मेरे एप्लीकेशंस हैं लाइक अमेज़ॉन और जितनी एप्लीकेशंस मैं यूज़ करता हूँ उसमें भी मैं यही सारी सिक्योरिटी कीज़ यूज़ कर रहा हूँ, अपनी हार्डवेयर यूबी कीज़। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब आप एडवांस प्रोटेक्शन ऑन करते हो विद कीज़, तो गूगल जो है वो आपकी अकाउंट से जितने मुंसलिक एप्लीकेशंस हैं उन सब के एक्सेस रिवोक कर देता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट, और आपको लॉग आउट कर देता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने मीरो या फिग्मा या कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है लाइक गिटहब, इस पे अगर मैंने अपने गूगल के अकाउंट से जो आप करते हो साइन इन विद गूगल या साइन अप विद गूगल, और फिर आप वहाँ से कंटिन्यू करते हो, अगर आपने वो किया हुआ है तो वो उस पे से भी आपको दूर कर देता है। तो नॉन गूगल एप्लीकेशंस के साथ एडवांस प्रोटेक्शन जब आप ऑन करते हो तो उस वक्त आपको वो रिवोक कर देता है, ताकि अगर कोई और कहीं किसी डिवाइस पर लॉग इन हुआ हुआ है कोई हैकर, तो उसके पास से वो सारी चीज़ें रिमूव हो जाएं। ठीक है। तो सिक्योरिटी मेजर्स के अंदर ये सारे काम किए थे। पासवर्ड्स की मैंने बात कर ली। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने की वो ये कि जो एक रिस्की चीज़ थी वो ये कि मेरे ब्राउज़र में पासवर्ड्स सेव थे।
ठीक है, दैट वाज द बैड थिंग कि ये नहीं होना चाहिए था। ऑल्दो मैं एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ जिसका नाम है की पास। तो की पास के अंदर ये होता है कि आपके पास एक डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस के अंदर आप एंट्रीज क्रिएट कर सकते हो और आप उसके अंदर हर नई एंट्री के अगेंस्ट पासवर्ड जनरेट कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट कर सकते हो और उसी में सेव कर सकते हो। इसका मतलब है आपके पास एक पासवर्ड मैनेजर है की पास के नाम से, और उस की पास का सिर्फ आपको एक पासवर्ड याद रखना है जो कि मास्टर की है। उसके अंदर जब आप जाओगे तो आपकी सारी एंट्रीज़ हैं, आप उस पर सिर्फ टैप करोगे तो पासवर्ड कॉपी हो जाता है, आप उसको कहीं पे जाके पेस्ट कर सकते हो और कोई भी उस पासवर्ड को देख नहीं सकता अनलेस कि आप व्यू का बटन क्लिक करो। तो एक और बेनिफिट ये है कि ये जो डेटाबेस है की पास का, ये मल्टीपल डिवाइसेस पे चलता है, तो मेरे विंडोज़ पीसी पे भी, मेरे फ़ोन पे भी और मेरे मैकबुक पे भी। और आप इसको सिंक्रोनाइज़ कर सकते हो। अगर मैंने फ़ोन पे कोई नई एंट्री की है तो मैं वो डेटाबेस फ़ाइल शेयर करके अपने विंडोज़ पे उसको सिंक्रोनाइज़ कर सकता हूँ ताकि वो दोनों मर्ज हो जाएँ। तो मेरे पास हमेशा जो है वो लेटेस्ट स्टेट रहेगी हर पासवर्ड की। तो जब मेरे पास की पास है तो मेरे ब्राउज़र में मुझे पासवर्ड को सेव करने का, जो गूगल कहता है सेव पासवर्ड इन द ब्राउज़र, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी फॉर यू एज़ वेल टू बी मोर सिक्योर कि अगर आप इस तरह का कोई पासवर्ड मैनेजर यूज़ कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली सेव टू द ब्राउज़र यूज़ ना करें। यू ऑलवेज़ ओपन योर की पास, आप वहाँ से कॉपी करें और फिर पेस्ट करें और फिर यूज़ करें। तो दैट वाज़ अ थिंग, क्योंकि मेरे ब्राउज़र के अंदर जितनी चीज़ें थी जो कि उस ब्राउज़र में सेव हुई हुई थी, हैकर ने जब अपने अकाउंट से लॉगिन किया तो वो सारी उसके ब्राउज़र में भी पासवर्ड के सेक्शन में आ गई होंगी और अब वो यूज़ कर सकता है उस पासवर्ड को कहीं पे भी। तो व्हाट आई देन डिड कि मैं जितनी एप्लीकेशंस हैं उन सबको उस मेन अकाउंट से मैंने हटा दिया और सेकंड अकाउंट पे ले गया एंड ऑल ऑफ दैट हैज़ बीन लॉक्ड आउट। अब फाइनल बात करते हैं कि इसके अलावा क्या इम्पैक्ट आया। इसके अलावा ये इम्पैक्ट आया कि फ़ेसबुक का अकाउंट जो है वो भी हैक हुआ था और उस पे एक दहशतगर्दी की पोस्ट डाल दी गई थी जिसकी वजह से अब मज़ीद 25 दिन तक जो है वो मैं नहीं कर सकता लाइव स्ट्रीम, या मैं किसी ग्रुप पे पोस्ट नहीं कर सकता। ऑल्दो मेरा फेसबुक पेज जो है वो एक्सेसिबल है, मैं वहाँ पोस्ट कर सकता हूँ। इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो अल्लाह को प्यारा हो चुका है, तो आई एम एक्चुअली हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि मुझे ज़्यादा चीज़ें मैनेज नहीं करनी होंगी, तो आई कैन ओनली फोकस ऑन फेसबुक एंड माई यूट्यूब चैनल। और ये शायद मैंने अभी एक रिसेंट वीडियो में भी कहा था कि दिस इज़ गोइंग टू बी माई रेजोल्यूशन फॉर द न्यू ईयर कि मुझे ज़्यादा चीज़ें मैनेज ना करना पड़े। और टू बी ऑनेस्ट आई वॉज नॉट वरीड, क्योंकि माई ब्रेन वर्क्स इन अ वे कि अगर एक चीज़ हो रही है तो आई थिंक रैशनली अबाउट इट कि अच्छा अकाउंट हैक हो गया तो हो गया, अब नया क्या करना है, इस पर डिस्कशन स्टार्ट कर दी थी मैंने अपने वाइफ के साथ भी, खुद भी सोचना शुरू कर दिया था कि ओके लेट्स से यूट्यूब अकाउंट बिल्कुल चला गया, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, अब हम किस तरह का कंटेंट क्रिएट करें। इसी तरह फेसबुक अगर अकाउंट चला गया है तो डू बी क्रिएट अ न्यू फेसबुक अकाउंट, या फिर हम सिर्फ डिस्कॉर्ड को लेके चलें, या फिर हम ट्विटर से स्टार्ट करें, कुछ ना कुछ करके हम रीस्टार्ट कर लेते, क्योंकि जो चीज़ चली गई वो तो चली गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू गेट इट बैक। हो सकता है ये अल्लाह मियाँ की तरफ से इशारा हो कि यार वी हैव टू ट्रिम डाउन आवर फोकस, और उसमें रियलाइज़ करना कि व्हाट्स इंपॉर्टेंट व्हाट्स नॉट। ऑल्सो रियलाइजेशन कि आई नीड टू मेक माई अकाउंट सिक्योर फॉर फ्यूचर। इंशाल्लाह हो सकता है देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन, और फिर सिक्योरिटी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती। तो अभी ये झटका देना शायद ज़्यादा बेहतर है बाद में देने से। तो इन दी एंड आई वुड से कि प्लीज़ मेक योर अकाउंट सिक्योर इफ़ यू कैन मैनेज, इफ़ यू कैन स्पेंड सम मनी, क्योंकि आई थिंक कि मुझे तकरीबन 10,000 पाकिस्तानी रुपीज़ की जो है वो एक यूबी की पड़ी होगी, तो मुझे 20,000 के अंदर 2 यूबी कीज़ मिल गई जिसको मैं अब बहुत इजीली यूज़ कर सकता हूँ। तो इट्स वर्थ इट टोटली, अगर आपको सिक्योर करना है अपना अकाउंट, इफ़ यू केयर अबाउट योर वर्क पीसी या योर पर्सनल अकाउंट एज वेल, तो इट्स वर्थ इट टू मेक योर अकाउंट सिक्योर। डोंट क्लिक ऑन लिंक्स, स्टूपिड लिंक्स, डोंट बी स्टूपिड लाइक मी कि आपने कोई भी इंस्टॉलर ले अपने पीसी में चला दिया। तो एंड ऑलवेज मेक श्योर कि ऑथेंटिक सोर्सेज से हम चीज़ें लेके चलाएं। ऑप्ट इन टू एन एंटीवायरस। I have not opted into an antivirus program yet, but if you know of a good antivirus solution, let me know. I think Norton बहुत अच्छा है, लेकिन if you have more suggestions, just let me know. And if you have any other questions, just let me know as well. So I hope that this was a good explanation of what happened, how I got around it, and how in the end everything looked good. जस्ट बिफोर एंडिंग आई वुड ऑल्सो मैंशन वन थिंग दैट आई जस्ट रिकॉर्ड, और वो ये है कि जैसे ही फेसबुक हैक हुआ था तो मेरे पास जो मैसेज आया था या जो ईमेल आई थी वो आई थी support@facebookmail.com। अब अगर facebook mail.com की तरफ से मेरे पास ईमेल आ रही है तो आई वॉज सस्पिशियस, क्योंकि अभी मेरा जीमेल अकाउंट हैक हुआ है। अगर ये support@facebook.com होता तो शायद मुझे समझ आता, लेकिन ये support@facebookmail.com था और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये लेजिट है या नहीं है। और उस पर कुछ मैसेज आया था और यहाँ पे लिखा हुआ था कि क्लिक हियर टू रीसेट योर पासवर्ड। ऑब्वियसली आई वाज अ बिट कॉशियस और मैंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये 26 तारीख की बात है, और आज सुबह में या शायद कल रात के अंदर
जब मैंने दोबारा से एप्लीकेशन खोली और तब तक मेरे पास एप्लीकेशन पे फेसबुक की एप्लीकेशन पे यही लिखा हुआ रहा था कि आपका अकाउंट जो है वो डिसेबल्ड है, वी आर रिव्यूइंग इट एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग कम्युनिटी गाइडलाइंस तो हम इसको ओके कर देंगे, वरना वील कीप इट सस्पेंडेड और आप फिर कुछ नहीं कर सकते। तो जब मैं उसकी सेटिंग्स में जा रहा था तो फिर मेरे पास अचानक से दोबारा ईमेल आई और फिर मैंने देखा तो सेम सपोर्ट एट फेसबुक मेल डॉट कॉम थी। इस टाइम पे मुझे सस्पिशन इतना ज़्यादा नहीं लगा क्योंकि आई वाज डूइंग समथिंग और मेरे पास वो मेल आई, तो इसका मतलब है ओके दिस इज़ लेजिट। लेकिन ये बहुत वियर्ड है कि फेसबुक मेल डॉट कॉम से आपके पास रीसेट पासवर्ड क्या आ रही है। तो जस्ट जस्ट टू लेट यू नो, इन केस खुदा ना खास्ता आपके साथ कभी ऐसा होता है सपोर्ट एट फेसबुक मेल डॉट कॉम से आ रही है, तो दैट इज़ लेजिट एंड दैट्स नॉट फेक। तो येस, आई थिंक दैट वाज प्रीटी मच इट। आई होप दिस वाज इंसाइटफुल फॉर यू। दूसरों का दुख देख के खुश तो बहुत हो रहे होगे तुम। Anyways, so as always, happy coding, and I'm gonna see you in the next video. Bye.